हम तो साहब जो वेटरन्स हैं अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछ रहे हैं। 42 स्क्वाड्रन सैंक्शन स्ट्रेंथ है आपकी एयरफोर्स की। ऑन ग्राउंड 30 पे आ गए थे साहब। और फिर आपको रोज खबरें आ रही थी कि कोई MiG-21 जहाज, कोई जैगवार, 60, 70, 80 की दशक के जहाज जो हैं अब वो आसमान से टपक रहे हैं। आप उनको फेज आउट करें तो आपकी एयरफोर्स और श्रिंक होती जाएगी, पाकिस्तान की एयरफोर्स से भी छोटी हो जाती। अब परेशान होकर हमारी सरकार ने एक और टेंडर फ्लोट किया था यही फाइटर्स खरीदने का, क्योंकि सब जानते हैं कि पिछली बार क्या तमाशा हुआ था। उनके हाथ पांव बंधे थे, जो कि पहला जो तमाशा हुआ था कि चोरी डकैती ये वो, सुप्रीम कोर्ट तक केस गया, उन्होंने बिल्कुल थ्रो आउट कर दिया, खारिज कर दिया। चीन के पास J-20 फाइटर्स आ गए हैं, J-35 फाइटर्स, स्टेल्थ फाइटर्स 5th जनरेशन के कब से आ चुके थे, और अब तो वो साहब उनको बेचने वाला है पाकिस्तान को। वैसे तो हमारे पड़ोसी अक्सर रोते धोते रहते हैं पाकिस्तान को लेकर, लेकिन ये शख्स जब रोता है तो अलग ही सुकून मिलता है, अलग ही मजा आता है, क्योंकि ये बंदा खुद कहता है कि मैं वॉर मॉन्गर हूं और मैं जंग चाहता हूं पाकिस्तान के साथ। और जब पाकिस्तान की एयरफोर्स तवाना होती है, तगड़ी होती है, और भारतीयों की एयरफोर्स डाउन होती है और ये उस पर रोता है तो मजा दोबाला हो जाता है। GD बख्शी साहब, जिनको पाकिस्तान से दुश्मनी यह है कि पाकिस्तानियों ने इसका भाई मारा था 1963-64 में, उसके बाद से ये पाकिस्तान का कट्टर दुश्मन है। फिर कारगिल में इसकी जो धोती उतारी थी उस पर भी काफी खफा ये दिखाई देता है पाकिस्तान से। लेकिन अब जब ये नरेंद्र मोदी पर बरसता है और ये कहता है कि हम जो वेटरन्स हैं, जो आर्मी से रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, उनके माथे से ठंडा पसीना गिरता है कि जब हम अपनी एयरफोर्स की हालत देखते हैं। बात ये कर रहा था रफाल की डील की। अगर आपको रफाल की डील पर बताएं कि 26 जहाज खरीदेंगे 63,000 करोड़ में, जबकि भारतीय एयर चीफ रोता रहा कि हमें 5th जनरेशन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के तैयारी चाहिए, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान है, उसके पास भी जहाज हैं, दूसरी तरफ चाइना तो खुद 5th से 6th जनरेशन पर पहुंच चुका है और वो जहाज उड़ाने की कई वीडियोस भी जारी कर चुका है। जबकि भारत है कि अभी भी 4.5 के राफेल खरीदता दिखाई दे रहा है, और वो भी इतने महंगे कि उतने में जितने में चीन पाकिस्तान को 6th जनरेशन ऑफर कर रहा है, बल्कि उससे भी सस्ते। ये हालत है। GD बख्शी अब परेशान है, उसे समझ नहीं आ रहा कि वो करे तो क्या करे, नरेंद्र मोदी को समझाए कैसे। और दूसरी अहम बात, नरेंद्र मोदी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है राफेल को लेकर वो भी कोई इतना साफ नहीं है। लंबा खांचा मारा गया है करप्शन का इस राफेल की डील में, और इसी को लेकर आगे बढ़ा जा रहा है ताकि अगले इलेक्शंस के लिए काफी पैसे जमा किया जा सके भारतीय जनता पार्टी के पार्टी फंड के लिए। सारे मामले पर क्या कुछ चल रहा है, GD बख्शी कैसे रोता दिखाई दे रहा है, इस वीडियो में वही सब कुछ मुलाहिजा कीजिए। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वही एक रिक्वेस्ट, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। 20-25 26 जो भी आप खरीदना चाहते हैं, आप F-35 पुराने जहाज रिटायर करने पड़ेंगे, जैगवार रिटायर करने पड़ेंगे, MiG-21, आपके मिराज 2000 भी रिटायर करने पड़ेंगे। इसका मतलब हम तो साहब जो वेटरन्स हैं अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछ रहे हैं। 42 स्क्वाड्रन सैंक्शन स्ट्रेंथ है आपकी एयरफोर्स की। ऑन ग्राउंड 30 पे आ गए थे साहब। और फिर आपको रोज खबरें आ रही थी कि कोई MiG-21 जहाज, कोई जैगवार, 60, 70, 80 की दशक के जहाज जो हैं अब वो आसमान से टपक रहे हैं। आप उनको फेज आउट करें तो आपकी एयरफोर्स और श्रिंक होती जाएगी, पाकिस्तान की एयरफोर्स से भी छोटी हो जाती अगर इसी टंटे पे काम चलता रहता। अब परेशान होकर हमारी सरकार ने एक और टेंडर फ्लोट किया था यही फाइटर्स खरीदने का, क्योंकि सब जानते हैं कि पिछली बार क्या तमाशा हुआ था। देखिए, जो रफाल जेट फाइटर हैं वो हमेशा भारतीय एयरफोर्स की फर्स्ट चॉइस थे, ठीक है। 2015-16 में हमने RFP रिक्वेस्ट फॉर RFI इनिशिएट करी थी जेट फाइटर डील के लिए, जो उसे तब कहा जा रहा था जेट फाइटर डील ऑफ द सेंचुरी। 124 फाइटर जहाज हम खरीदना चाहते थे, ठीक है साहब। और उस वक्त जो जहाज फील्ड किए गए थे, अमेरिका ने अपना F-16, F-15, F-18 हॉर्नेट फील्ड किया था। रूस ने अपना MiG-29M जो एडवांस वर्जन था वो फील्ड किया था। फ्रांस ने रफाल, बाकी यूरोपियन कंसोर्टियम ने अपना जो है टोर्नेडो जेट फाइटर इसको फील्ड किया था। और स्वीडन ने जास ग्रिपिन जो है छोटा फाइटर, लाइट वेट फाइटर, तकरीबन तेजस के जैसा, वो फील्ड किया था। उनके हाथ पांव बंधे थे, जो कि पहला जो तमाशा हुआ था, और उन्हें कोई चारा नहीं रहा, उनको पूरी की पूरी जो है वो टेंडर कैंसिल करना पड़ा। और फिर एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट करके उन्होंने 36 रफाल जहाज खरीदे, जो कि बहुत अर्जेंटली चाहिए थे।
चीन के पास J-20 फाइटर्स आ गए हैं, J-35 फाइटर्स, स्टेल्थ फाइटर्स 5th जनरेशन के कब से आ चुके थे, और अब तो वो साहब उनको बेचने वाला है पाकिस्तान को। आपके पास कोई ढंग का मॉडर्न जेट फाइटर था ही नहीं। मीडिया में कांग्रेस ने कि चोरी डकैती ये वो, सुप्रीम कोर्ट तक केस गया, उन्होंने बिल्कुल थ्रो आउट कर दिया, खारिज कर दिया कि कुछ नहीं हुआ। और ये हमको अब आपके तमाशों में कि भारत की सशस्त्र सेनाओं को इक्विपमेंट ही नहीं मिलना बंद कर दो अगर आपका बस चले। आपको तो पैसों से मतलब था खसोट खाने का, और चोरों को सारे नजर आते हैं, चोर वगैरह क्या क्या, यानी बहुत ये हमारे धक्का लगा हमारी एक्विजिशन प्रोसेस को। फिर साहब बोला कि हम दोबारा टेंडर करें, दोबारा टेंडर किया तो वही जहाज आए। केवल अमेरिका ने बोला हम एक F-21 जो कि F-16 का सूप्ड अप वर्जन था वो हम आप में नया देने को तैयार है, ठीक है। और बाकी वही का वही जहाज, उनको फिर ट्रायल करो, फिर टेस्ट करो, कोई 10-15 साल इंतजार करो। आपकी एयरफोर्स की स्ट्रेंथ, जैसे जैगुआर बाहर होंगे, जैसे MiG-21 बाहर होंगे, और जो LCA आने थे वो नहीं आ रहे, उनमें चक्का जाम लगा दिया था अमेरिका की बाइडेन सरकार ने। तो साहब ये कब तक चलता है? ये तो बहुत ही नुकसान भारत का हो रहा था, और मतलब ये डिजास्टरस सिचुएशन हमारी एयर पावर के लिए आ रही। थैंक गॉड अब हमारी सरकार ने एक बहुत नीट सोल्यूशन अडॉप्ट की है, और आई थिंक हमें जो मदद मिली है इसमें वो एक बड़ा फायदा हुआ है डोनाल्ड ट्रंप साहब के F-35 फाइटर जेट के ऑफर से। उन्होंने हमको कहा कि आप क्यों 4.5 जनरेशन फाइटर खरीद रहे हैं, 120, 25, 26 जो भी आप खरीदना चाहते हैं, आप F-35 लो, हम आपको F-35 देने के लिए तैयार हैं। तहलका मच गया इस ऑफर से, ठीक है साहब। उसी के साथ रूस ने अपना Su-57 ऑफर किया। तो हमने कहा था साहब अमेरिका को कि साहब हम अपने आमका को डिरेल नहीं करेंगे, मैक्सिमम हम 1 या 2 स्क्वाड्रन खरीदेंगे, या F-35 या Su-57, ठीक है। क्योंकि जब हमने बोला कि कॉस्ट तो बताइए, तो लगता है कि कॉस्ट अब हमको बता दिया गया है, और उसमें हालांकि इंडिविजुअल F-35 की कॉस्ट रफाल से लोअर है, क्योंकि रफाल केवल 350 बने हैं और ये कोई 1000 से ज्यादा F-35, तो यूनिट कॉस्ट लो होंगे। लेकिन साहब जब आप इसके इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, इसके हिडन कॉस्ट, जैसे कि सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, ब्रांड न्यू कंप्यूटर जो कि हमारे एयर डिफेंस कंप्यूटर से बात कर सकें, हमारे दूसरे जहाजों से बात कर सकें, ग्राउंड टू एयर कंट्रोल से बात कर सकें, वगैरह वगैरह, और ऑपरेटिंग कॉस्ट $30,000 पर आवर का तो इसका ऑपरेटिंग कॉस्ट है साहब। साहब ये तो मतलब हिडन कॉस्ट आर एस्ट्रोनॉमिकल। 10-15 साल और हमारे जाते और हमारी एयरफोर्स खत्म हो जाती साहब, फ्लाइंग क्लब बन जाती। ऐसा तो हाल किया था हमारा। तो अब साहब ये जो है हमारी जो बाकी लार्सन एंड ट्यूब्रो, महिंद्रा और बड़ी एस्टैब्लिश कंपनीज हैं, वो उनके पार्ट्स वगैरह सप्लाई करेंगी, और हमारी MSMEs को बहुत सारा ऑर्डर मिलेगा, हमको ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी प्राप्त होगी, जो कि F-35 में जीरो थी।